कैंसर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब बात पहुंचना चाहिए कि कैंसर इतना डरावना भी चीज़ नहीं है कि आप उससे डरें। फैमिली में किसी को नहीं था, कहीं कोई हिस्ट्री नहीं था, तो मुझे थोड़ा शॉक तो ज़रूर हुआ। हाँ, फर्स्ट टाइम व्हेन डॉक्टर अनाउंस्ड दैट डिक्लेयर्ड दैट कैंसर एंड आई हैव टू गो फॉर सेकेंड सर्जरी एंड कीमो 16 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड 30 रेडिएशंस। सो उस समय तो लगा जैसे कि पूरा 360 डिग्री मेरा पूरा दुनिया ही गोल घूम गया। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, याद है वो टाइम कि हम लोग दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे का हॉस्पिटल में खड़े हैं और दोनों के आंख से आंसू नहीं रुक रहा है, क्योंकि हमको और कोई वर्ड ही सुनाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर क्या बोल रही है वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा था एक ही वर्ड सर में घूम रहा था, कैंसर कैंसर कैंसर। तो लगा कि इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। शुरू में तो एक वीक बहुत ख़राब गुजरा, लगा कि शायद हम नहीं बचेंगे और नहीं होगा, तो बहुत सारा फीलिंग होता है। बच्चे उस समय कॉलेज में थे, स्कूल में था बेटा मेरा, तो और बेटी जस्ट कॉलेज गई थी, तो लगता था कि आखिर वो लोग कैसे रहेंगे अगर कुछ हो गया हमको। तो आज सबसे पहले मदर्स को तो बच्चों का ही चिंता होता है। तो सेम थिंग हैपेंड विद मी। वन डे आई वाज स्लीपिंग, आई सॉ माय हस्बैंड बगल में बैठा। 2 बजे रात में अचानक नींद खुली तो देखा कि हस्बैंड बगल में बैठे हैं और ही वॉज इन हिज टीयर्स। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिज फेस एंड आई सेड क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। फिर तब मुझे तो मैं बस एक ही बात उसको बोली कि सुनो, इतनी जल्दी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, हाँ, इसलिए आंसू मत बहाओ। अब देखो हम लड़ के इससे बाहर आएंगे और लोगों को बताएंगे कि इससे लड़ के बाहर कैसे आया जाता है। एंड द सेम थिंग आई डिड, आई टुक इट वेरी स्ट्रांगली and I fought this disease, and then I think that cancer is not the end of life, it is a beginning of a new life, which started with a new thing, new beginning for me also. And it changed my outlook, my perspective, whole my life, you can say. So my family also suffered. Obviously cancer is such a disease that it not only patients suffer but the whole family suffer. Children, husband, जो भी तुम्हारे से related है, वो सबसे ज़्यादा, जो सबसे close है, वो सबसे ज़्यादा effective होता है। लेकिन उनको भी समझ में आता है कि ये पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ क्या होता है, एक फैमिली बॉन्डिंग क्या होती है, और उससे बाहर निकलने में वो कितना साथ देता है, कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये उसी समय पता चलता है। तो यही चीज़ मैम की लाइक द विल पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन उसके अलावा व्हाट वाज योर मेन स्ट्रेंथ? हाँ, माय स्ट्रेंथ वाज माय फिटनेस आल्सो। आई वाज वेरी फिट एंड फाइन एंड मेंटली आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो ये ज़रूर था कि मुझे लगा कि ठीक है, ये बीमारी जैसा भी हो, मैं इतने से स्ट्रॉन्ग हूँ कि जब भी मैं जाती, तो बिलीव नहीं करोगे, जब मैं कीमो जाती थी लेने, तो लोग क्या होता है कि लोग 4 लोग उसके साथ जाते हैं और वो लोग सब डिसाइड करते हैं क्या। मैं पूरा मेडिसिन का डब्बा लेके यहाँ पे जाती थी, उसमें सारा मेडिसिन लेके, और डॉक्टर के पास साइन करवाती थी और खुद लेके जाती थी। नर्स के वहाँ केबिन मिल जाता था और केबिन में नर्स को देती थी। तो लोग मेरे इतना ज़्यादा, वो लोग इनफैक्ट बॉम्बे में भी हम लोग जब कीमो लेते थे, जब ऑपरेशन के बाद बहुत बुरा हाल हो जाता है, कीमो जब लेना शुरू होता है बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। आपका ऑक्जिला निकल गया और ये निकल गया, आधा तो लिम्फ नोड्स आपका निकल गया। लिम्फ नोड्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखता है, वो अगर निकल गया आपका तो आपका इम्यून सिस्टम तो बहुत लो हो जाता है। तो वहाँ पे सब हम लोग जब कीमो का प्रिपरेशन के लिए बैठे रहते थे, डॉक्टर का कॉल का वेट करते रहते थे उनके केबिन के बाहर। तो मैं जब आती थी तो बोलती थी क्या सब मुँह लटका के बैठे हो, चलो सब हम लोग फेसबुक ऑन करते थे, फिर जोक्स निकालते थे, जोक्स एक दूसरे से शेयर करते थे। तो उन लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया था, एक बांग्लादेश की पेशेंट थी, उन्होंने नाम रखा था मेरा सिकंदर। उसका हस्बैंड का नाम आज़ाद था और वाइफ का नाम काजोल था, तो वो लोग सिकंदर बुलाते थे। जैसे जाती थी बोलते थे देखो देखो सिकंदर आ गया, अंदर बुलाने लगे। एंड इट वाज सच अ जर्नी दैट जब मैं
एक कीमो के बाद मैं जमशेदपुर आ गई, बाकी पूरा कीमो मैंने यहाँ लिया। जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे रेडिएशन का डेट उन लोगों ने दे दिया था। तो मैं जब बॉम्बे गई तो ऐसा चांस था कि मेरे हस्बैंड उतना दिन, काफ़ी दिन छुट्टी लेके रहे। तो मैं बोली कितना दिन तुम छुट्टी लेगे, तुम चले जाओ वापस। उनको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी बोले। लेकिन मेरे जेठ थे वहाँ पे, तो बोले कि कोई बात नहीं, हम तो है ना, ज़रूरत होगा तो हम ले, ज़रूरत होगा तभी आपको भी बुलाएंगे हम। और मैं अकेले जाती थी TMH, रेडिएशन लेती थी और आराम से घर आती थी शाम को। तो क्योंकि ड्राइवर और गाड़ी तो मेरे पास होता था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अकेले जब वहाँ देखते थे वो लोग, तो आती थी, पूछती थी, जो रेडिएशन देती थी वो लोग पूछती थी तुम्हारा साथ वाला नहीं है कोई? तो मैं बोलती थी साथ वाला का ज़रूरत है क्या मुझे? हाँ, तो हंसती थी। तो वो बोलती थी नहीं, तुमको साथ वाले का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो ये इसलिए होता था क्योंकि आई वॉज सो पॉजिटिव एंड आई वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड मेरा एटीट्यूड डिफरेंट था। कभी मैं मुंह लटका के नहीं बैठी, कभी मैं लोगों को ये नहीं जाहिर होने दी कि हाँ बहुत तकलीफ़ में हूँ। यहाँ ज़रूर है कि टेस्ट मुंह का जब कीमो शुरू होता है तो मुंह में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं, ना नमक का टेस्ट, ना मीठा का टेस्ट, ना खट्टा, ना कुछ भी नहीं, कोई स्वाद नहीं होता। तो खाने के लिए मन तरस जाता था। मैं सोचती थी कि क्या खाऊं क्या खाऊं। कुछ भी खाना अच्छा भी बना के लोग देते थे तो लगता था कि वह कितना ख़राब बनाया हुआ है। जब टेबल में मुझे रखा रहता था, नाश्ता हो या लंच हो या डिनर हो, तो एक बार मेरे आँख से आंसू ज़रूर गिरता था। मैं कैसे खाऊं कैसे खाऊं, कैसे स्वाद लूँ इसका, और उस चीज़ को। लेकिन फिर भी मैं छोड़ती नहीं थी। लगता था नहीं, अगर नहीं खाऊंगी तो मेरा प्लेटलेट्स लो हो जाएगा, मेरा होमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और जैसे लो प्लेटलेट्स और होमोग्लोबिन कम होगा तो आपका कीमो नहीं होगा। हाँ, तो ये और लंबा खींचेगा ट्रीटमेंट। तो मैं उसके चलते ना, मैं उसको कैसे घोल के दही के साथ, और कैसे सारा चिकन चावल सब्ज़ी जितना है सबको एक साथ घोलती थी, गटागट पी जाती थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ध्यान देते थे, जो भी है जूसेस है, एग्स है, ये है, जितना उन लोग करते थे बहुत उन लोगों ने किया, बहुत साथ दिया। और मैंने भी कभी हार नहीं मानी। फ्रेंड्स आती थी मिलने, सोचती थी कि अरे ये तो एकदम बेड पे लेटी होगी, कि मैं कभी बेड पे नहीं मिलती थी उनको। मैं उनके साथ खूब हा ही करती थी, फिर उनको छोड़ने गेट के बाहर जाती थी। वो लोग बोलते थे बाप रे कैसे तुम ऐसे करती हो। हम लोग तो डर से नहीं आते थे, सोचते थे कि तुमको किस हालत में देखेंगे, अगली बार तुमसे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो हम बोले इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं हम किसी का साथ, समझ लो। तो एक ऐसा एटीट्यूड था मेरा जो आज भी है मेरे साथ। मैं जब काउंसलिंग के लिए MTMH में जाती हूँ तो पेशेंट्स को वहाँ मुँह लटकाए देखती हूँ, तो पहले तो उनको जैसे गुड मॉर्निंग बोली तो लोग, कोई एक आध बोला गुड मॉर्निंग मैम, तो फिर मैं बोलती थी कि सुनिए एक दिन आप ही के जैसे हम भी बैठे होते थे, ऐसा ही मुंह लटका होता था, ऐसा ही हालत था मेरा। लेकिन आज देखिए मुझे, मैम आपको भी था क्या कैंसर? हमने ऐसा वैसा नहीं है, मैंने इतना झेला है। जब उनको बताती थी एक लाइन में, हाँ देख के नहीं लगता है। उसके बाद जब गुड मॉर्निंग बोलते थे, आप गुड मॉर्निंग बोलिए, तो वो लोग सारा हॉल गुड मॉर्निंग बोलता था। तो ये लगता है कि ये आपका जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, यू आर पासिंग इट टू दोज पीपल। एंड आई यूज़ टू टेल देम कि देखिए आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका जो बीमारी है ना वो भी एक पॉजिटिव वे में काम करेगा, मेडिसिन पॉजिटिव काम करेगा। क्योंकि हमको जब प्लानिंग के टाइम जब डॉक्टर ने बुलाया, जब उसने डिक्लेयर किया कि आपको कैंसर है, तो उन्होंने एक बात और बताई थी कि मैम एक बात बता देते हैं कि 50% आपका एटीट्यूड काम करता है, 50% मेडिसिन काम करता है। तो आप जैसा लेंगे वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगा। तो मैंने उस दिन से ठान लिया था कि नहीं, मैं नेगेटिव तो सोचूंगी ही नहीं। कभी भी वैसे लोगों का साथ न दीजिए जो आपको बोलते हैं कि आप 6 महीना के लिए ज़िंदा हैं। क्यों? कैसे उसको पता है कि हम 6 महीना रहेंगे? हो सकता है मेरी ज़िंदगी ऊपर से लिख के आई होगी लंबी, तो कैसे आपको पता है कि हम 6 महीना जिएंगे? तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। तो भगवान को भी पता नहीं था कि वो कब मरेंगे, तो हमको कैसे पता होगा? तो जितना दिन ऊपर से लिख के आएगा उतना दिन तो तुम जिंदा रहोगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो, मैं हमेशा बोलती थी। और आज भी मैं इस बात पे स्ट्रेस देती हूँ कि हम औरतें ना, एक और चीज़ है, हम लोग अपने आप पे बहुत कम ध्यान देते हैं। इस चक्कर में ये बीमारी ऐसा है, अगर आप इनिशियल स्टेज में आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप 100% आप क्योर हो जाएंगे। अगर कुछ महीने बाद जाएंगे तो शायद 70% 75% होंगे, उससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो 50% होंगे। फोर्थ स्टेज में चला जाएगा तो शायद आप 10% आप क्योर हो सकते हैं, शायद आप ना बचें। तो इसलिए मैं यही मैसेज दूंगी कि आपको कुछ भी छोटा से छोटा गांठ हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, हल्का फीवर, माइल्ड फीवर इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ सच अ डिजीज़ इनसाइड यू एंड इन्फेक्टिंग योर होल बॉडी। ये मैं ज़रूर बोलूँगी। आज मैं इतना झेलने के बाद मैं इतना ज़रूर बोलती हूँ सबको
कि आज आपके पास कुछ भी जानने के लिए किसी को भी, आज मैं बहुत लोगों का काउंसलिंग करती हूँ, फैमिली में किसी का भी कुछ, किसी कोई एक फैमिली मेम्बर को किसी को कहीं कैंसर होता है, मेरे दोस्तों की फैमिली में या कहीं भी जो मुझे जानते हैं, वो लोग तुरंत मेरे से बात कराते हैं, एक बार बात कर लो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका ये। मैंने एक बात बोला, एक थे तो 2 साल उनकी नौकरी थी, तो मैंने कहा कि भैया आपका भी 2 साल नौकरी आपको करना है ना? तो बोले हाँ बिल्कुल करना है। तो हम बोले कैसे करेंगे इस हालत में, अगर खाना नहीं खाएंगे, आप किसी से मिलेंगे नहीं, हंसेंगे बोलेंगे नहीं, टीवी नहीं देखेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, तो आप कैसे जिएंगे? हम तो नहीं जी सकते हैं उसके बिना। हाँ, तो हम आपको यही बोलेंगे ये सब करिए, तो देखिए आप 2 साल क्या 4 साल नौकरी कर सकते हैं, और 2 साल एक्सटेंशन हो सकता है आपको मिल जाए। उसके बाद उनमें इतना चेंज आया है कि उनकी सिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा मेरे से बहुत उनकी है, हम लोग एक कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो वो तो बोली ही, उनकी वाइफ हमको कॉल करके बोकारो से बोली कि आप क्या की मेरे हस्बैंड को, कि उनमें इतना चेंज आया है। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देती हूँ और चाहती हूँ कि लोग अपने आप पे ध्यान दें। आप जब तक अपने से प्यार नहीं करेंगे, आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ इज़ एवरीथिंग, बोलते हैं ना, इफ़ हेल्थ इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। तो मनी इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, तो वो सही है, बोला जाता है कि हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। और आज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि कैंसर मुझे इतना ज़्यादा अंदर से खोखला कर दिया है, लेकिन फिर भी आप कभी मुझे नहीं देखेंगे कि मैं अपना प्रॉब्लम्स किसी के पास रोती हूँ लेकर के या करती हूँ। ठीक है, सब तरह से प्रॉब्लम होता है, मेरे हड्डी में प्रॉब्लम आ गया है, मेरे दांत में प्रॉब्लम आ गया, मेरे आँख में प्रॉब्लम आ गया, बट आई नेवर गिव अप। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, आई नेवर गिव अप, एंड दैट इज़ लाइफ। एवरीबडी हैज़ सर्टन प्रॉब्लम्स, किसके साथ प्रॉब्लम नहीं, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। तो इसलिए उस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। एंड यही मैं बोलूँगी हर औरत को, खास करके जो वर्किंग है वो तो फिर भी थोड़ा ध्यान देती हैं, जो नॉन वर्क, जो घर में रहती हैं, सोचती हैं कि हम कुछ नहीं करें, दे आर होम मेकर्स, बट दे बिलीव दैट वो लोग तो कुछ कर ही नहीं रही हैं, जबकि वो इतना बड़ा काम कर रही हैं जो कि दूसरे नहीं कर सकते हैं। होम मेकर्स के बिना तो किसी का लाइफ ही नहीं चलेगा। और तो उनको मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले वो अपने आप पे ध्यान दें, छोटा सा छोटा प्रॉब्लम है उसको इम्पॉर्टेंट समझ करके उसको डॉक्टर्स को दिखाएं, और उसमें कोई शर्म का बात नहीं है, कुछ भी है उसको शेयर करें, अपने फैमिली वालों को बताएं, डॉक्टर को बताएं और दिखाएं, तो आपका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी क्योर हो सकता है। ये बताइए कि आप अभी फ़िलहाल किस तरह के प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं? देखो मैं इनर व्हील में CGR हूँ, आई एम पास्ट प्रेसिडेंट ऑल्सो, एंड in Lions also I am vice president. In Rotary I am chairperson of image building, public relation and public image. तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं मायने रखती हैं, लेकिन इसके थ्रू सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैं दूसरों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में औरतों पे, बच्चों पे, लड़कियों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, उन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, जो सच में नीडी हैं, जो पुअर हैं, जिनको अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं है। हमने उस दिन जाके कपड़े बांटे ट्रांसजेंडर्स के बीच में, उन लोग इतने खुश हो गए, ये हुए। तो देखिए जो इनके तक पहुंचने का ये बहुत बड़ा ज़रिया है, जो जिसके थ्रू मैं करती हूँ और मैं करती रहूँगी। एंड मैम, कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड कौन से प्रोग्राम्स हैं जो? हाँ, कैंसर अवेयरनेस का देखो, कैन केयर के साथ 1-2 बार हम लोग, जैसे MTMH में जब वहाँ की जो डायरेक्टर हैं सुजाता मित्रा, वो बुलाती हैं कभी कभी काउंसिल करने के लिए पेशेंट्स को, बहुत OPD वगैरह में, तो वहाँ हम लोग मैं ज़रूर जाती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, उनका शेयर, जब उनके साथ मैं अपना ये सोच करके वो लोग बात करते हैं ना कि मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो वो लोग मेरे सामने खुलते हैं और अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मैम हमारे साथ ऐसा होता है, लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, तो मैं उनका सल्यूशन बताती हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आपको प्रॉब्लम ये आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम चला भी जाएगा। तो ये सब चीज़ सुन करके वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, कैंसर जो है ना एक लाइफ का एंड है और कुछ नहीं है। बट हम हमेशा बोलते हैं, मेरा तो हम एक ही मोटो पे बिलीव करते हैं कि नो, कैंसर इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। सो
आई ऑलवेज कन्वे दिस मैसेज टू देम एंड उनका जहाँ तक हो सकता है मैं मदद करती हूँ. ओके, थैंक यू मैम आज आपकी जर्नी के बारे में एंड आपने कैसे इससे रिकवर किया एंड व्हाट डू यू वांट अदर कैंसर जो लोग भी अभी कैंसर से जूझ रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, वो भी हमें जानकर बहुत सीखने को मिला. प्लस जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो उन सारे को भी आज सीखने को मिला होगा, जानकारी मिली होगी, कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस मिला होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. Thank you, Mediapur Wala, and Thank you, ma'am. all of you who gave me this opportunity, because I am such a person who want to share my experience with others about on cancer, because generally we will see that cancer survivors generally don't share their problems with others. They don't want to speak about it, but I want to speak more and more because I want to know people more about it. थ्रू आप लोग के थ्रू हो या मेरे थ्रू हो, जैसे भी हो, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब बात पहुँचना चाहिए कि कैंसर इतना डरावना भी चीज़ नहीं है कि आप उससे डरें. और ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज में ये आप अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों के प्रति, कैंसर के प्रति, कि लोग अवेयर हों इसमें. तो दिस इज़ अ गुड जॉब यू पीपल आर डूइंग एंड अपलॉज टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. सेम टू यू कि आपसे मिलकर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, कि आप कितने पॉजिटिव हो. तो वो वाइब्स आ रहे हैं बिल्कुल. थैंक यू सो मच. मंजू मैम से हम लोगों ने बात की एंड वी गॉट टू नो अबाउट कैंसर, उससे रिलेटेड बहुत सारे अवेयरनेस, उससे रिलेटेड इश्यूज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर किए एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि कैंसर इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ बट इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ. इसी सोच के साथ स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहें द मीडियापुर वाला.